Hello student, good morning. I am going to teach you your subject SS Standard 8 Chapter number 5 Revolutionaries of India मतलब कि भारत के क्रांतिवीर। ठीक है। Today being the Martyrs Day. A film named The Legend Bhagat Singh are going to the shown in school. But on entering the class, a teacher recited the following words. मतलब कि आज शहीद दिवस है, जो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी है ना, वो स्कूल में दिखाई जा रही थी। जो क्लास टीचर थे ना, वो क्लास में एंटर हो रहे थे एक शेर बोलते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काबिल में है। ये लाइंस बोलते बोलते सर ने क्लास में एंटर किया था और उन्होंने जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो वीर थे, उनके बारे में बताया था। उन्होंने बोला कि जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम था ना, उसमें जो अंग्रेजी सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले जो वीरों की वीरता की जो कहानियां स्टोरीज हैं, वो आज हम गर्व से याद कर सकते हैं। मतलब उन्हें हम अभी के टाइम पे गर्व से याद करते हैं और गर्व से याद किया जा सकता है। और सर ने लास्ट में बताया कि जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में इस क्रांति की जो प्रेरणा थी ना, वो उसके जो क्रांतिकारी थे, वो उनका नाम था वासुदेव बलवंत फडके। वो फर्स्ट शहीद थे। ये जो क्रांतिकारी की जो सबके अंदर भावना उठ रही थी, उसके जो फर्स्ट शहीद थे वो महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फडके थे। ठीक है। अभी सेकंड देखो, सेकंड एक चिंगारी लिखी है, मालिकी तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरा ही जुस्तजू रहे। ये चिंगारी किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अभी देखो, जो फर्स्ट शहीद थे ना वासुदेव बलवंत फडके, उनके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये तो हमने देख ही लिया है कि वो महाराष्ट्र के फर्स्ट शहीद थे। अभी देखो, इनके बारे में कुछ बताया गया है। ही वर्क इन पुणे, मतलब जो वासुदेव बलवंत फडके थे वो पुणे में जॉब करते थे। ठीक है। अभी देखो आगे देखते हैं हम। Unjust and partial approach of the British government irritated him too much that he left his job. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनसे वो बहुत इरिटेट हो गए थे, उस कारण से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। फिर देखो, he took a vow of not applying tilak on his forehead and not to cut his hair till the did not free India for the cultures the Britishes. He formed a secret armed group of revolution called Ramoshi to fight against the British.
जो वासुदेव बलवंत फड़के थे उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं जो चंदन का टीका होता है वो जब तक मस्तक में नहीं लगाऊंगा जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता और अपने हेयर नहीं कट करवाऊंगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। अभी देखो जो वासुदेव बलवंत फड़के थे उन्होंने एक सीक्रेट योजना बनाई थी, मतलब कि जो ब्रिटिश है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने है ना वासुदेव बलवंत को पकड़ने के लिए 4000 रुपीज का जो इनाम रखा था कि अगर जो भी इनको पकड़ेगा हम उसे 4000 रुपीज का इनाम देंगे। वो जो वासुदेव बलवंत जी थे ना, वो जो जेल होती थी ना, थाने होते थे, उसमें हम मतलब हमला करते थे और जो सरकारी खजाना होता था उसको लूटते थे। तो वो ये सब वर्क करते थे, तो उससे जो अंग्रेज सरकार के मतलब जो ब्रिटिश थे ना, वो एकदम चौंक चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि अब किसी भी कीमत पे हमें इनको मतलब वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ना है। अभी देखो वीर सावरकर का बॉर्न 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर गांव में हुआ था। देखो वो है ना जब छोटे थे तभी से उनके जो विचार थे वो वीर क्रांतिकारियों के जैसे थे। उन्होंने एक मित्र मेला नाम की जो संस्था थी उसकी स्थापना की थी, जो बाद में अभिनव भारती मतलब जो बाद में है ना अभिनव भारती के नाम से फेमस हुई। ठीक है, देखो वीर सावरकर was the first Indian criminal to foreign clothes. He acquired scholarship for the Institute of Syamji Krishna Verma and went to London to further studies. Veer Savarkar wrote a book titled 1857 India's First Freedom Struggle. It was the best ever before it was published. जो वीर सावरकर थे ना, उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश के कपड़े होते थे ना उनकी होली खेली थी। पहले नहीं कपड़ों की होली खेलते थे वो, मतलब कि जो ब्रिटिश के कपड़े थे उनको जला दिया था। फिर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो संस्था है ना, उनमें उन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की थी और वो लंदन जाके उच्च शिक्षा मतलब कि उससे भी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अभी देखो आगे दिया हुआ है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में दिया हुआ। खुदीराम बोस was born on 3rd December 1889। जो खुदीराम बोस थे उनका बॉर्न हुआ था 3rd दिसंबर 1889 को। वो जो छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, मतलब बचपन से उनके माँ बाप नहीं थे। अभी देखो he lost his friend his child, मतलब उनके बचपन में उनके पेरेंट्स नहीं थे and was raised by a teacher named सत्यान बापू who inspired him to be a revolution। जो उनके टीचर थे सत्यन बाबू करके, वो उनको बहुत इंस्पायर करते थे क्रांतिकारी को लेके, मतलब उनको समझाते थे कि ये क्रांतिकारी अच्छी है और इन्हें ज्वाइन करनी चाहिए। देखो अभी ही पार्टिसिपेट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एट द किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। उन्होंने जो एक
मोमेंट था, जो असहयोग आंदोलन, उसमें पार्टिसिपेट किया और जो ब्रिटिश के क्लोथ्स होते हैं उनकी होली जलाई, मतलब उनको जलाया। अभी देखो, खुदीराम वॉज यूज टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टोपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट। देखो, जो खुदीराम बोस थे वो गंगा में, जो गंगा नदी का पानी था उसमें है ना डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली नाव जो होती थी, सॉरी बोट्स जो होती थी ना, उसको डुबा देते थे। वो मतलब कि जो गंगा नदी होती थी उसमें डुबकी लगाते थे, जो नमक की सॉल्ट की बोट्स होती थी ना उनको डुबा देते थे। तो in this way he used to break the unjust salt law। तो इस तरह से वो नमक के अन्यायी कानून को वो भंग करते थे। अभी देखो, ऑन 30 अप्रैल 1908 खुदीराम was and प्रफुल्ल चकी throw a bomb on the house carriage of Judge Kingsford to kill him। 30 अप्रैल 908 वाले दिन जो किंग जज थे ना, किंग फोर्ड्स, उनको जान से मारने के लिए ये जो खुदीराम बोस और उनके जो फ्रेंड क्या नाम है इनका, प्रफुल्ल चाकी ने घोड़े पर बम फेंका था। मतलब कि उनके ऊपर जो किंग थे ना जस्टिस के, उनके ऊपर बम फोड़ा था उनको मारने के लिए। अभी देखो, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है ना, इनका बॉर्न 1897 उत्तर प्रदेश में हुआ था, शाहजहानापुर में। ये जो असहयोग मूवमेंट था ना, उसमें जो विदेशी मतलब ब्रिटिश के कपड़ों की होली जलाते थे, उसकी जिम्मेदारी थी ना, वो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने संभाली थी, ठीक है। अभी जो है ना काकोरी ट्रेन लूटी गई थी ना, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है ना इन्होंने ही किया था, मतलब कि और इन्होंने इसमें है ना सफलता प्राप्त की थी। मतलब कि जो उस ट्रेन को लूटना था ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्क इन्होंने ही किया था और इसलिए उनको है ना फांसी दे दी गई थी, मतलब फांसी की सजा दे दी गई थी। देखो, ये जो बिस्मिल है ना वो पोएम्स लिखते थे, तो उसमें से कुछ एक लाइंस दी हुई है, देखो। दरसो दीवार से हसरत, हसरत मीन्स अपेक्षा से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये लाइंस किसने लिखी थी? बिस्मिल जी ने। अभी देखो, अशफाक उल्ला खान, देखो अशफाक उल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल हैड सेट एन एग्जाम्पल ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं और जो अभी हमने पढ़ा था ना, सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, वो और ये जो अशफाक उल्ला खान है, ये दोनों एक एग्जाम्पल हैं हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी होती है, एकता होती है, उसका। They were childhood friend, और ये दोनों बचपन के फ्रेंड थे। He was except the horse riding and shooting, ये है ना बचपन से ही जो हॉर्स राइडिंग होती है उसमें और शूटिंग में निपुण थे, मतलब ये इनको बहुत अच्छे से आती थी। और ये जो गेम्स वगैरह होती है उसमें भी बहुत, मतलब उसके भी बहुत शौकीन थे। एंड देखो इसमें क्या लिखा, ही है
ये जो शाहजहांपुर में जो आर्य समाज के मंदिर पे जो अटैक हुआ था ना, उसको ये अशफाक उल्लाह खान है ना, उन्होंने रोका था। और जो काकोरी ट्रेन की जो लूटने की जो योजना बनाई गई थी ना, उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इनको भी इनके फ्रेंड राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी दी गई थी। अभी देखो ये भी पोयम लिखे थे, इनकी भी कुछ लाइंस लिखी हुई है। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह, रख दे कोई जरा सी खाके बतन कफन में। ये दोनों ही फ्रेंड्स पोएम्स लिखते थे, ठीक है। अभी देखो चंद्रशेखर आजाद। देखो चंद्रशेखर आजाद का रियल नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका बॉर्न 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट स्टडी हुई थी वो काशी में हुई थी, और ये है ना बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे। ये चंद्रशेखर की आजाद के बारे में तो हमने बहुत ही पढ़ा है, आप लोगों को भी याद हो। अभी देखो जो असहयोग मूवमेंट था ना, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने भी पार्टिसिपेट किया था, और उनको है ना जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने है ना गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब ये अंग्रेजी पुलिस थी, उनके हाथों पकड़े गए थे। तो वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने कोर्ट ने, मतलब जो अदालत होती है उसमें जो कोर्ट होती है उसमें इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम बताया आजाद, मतलब उन्होंने अपना नाम क्या बताया था, आजाद। फिर इनसे पूछा गया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इन्होंने बोला फ्रीडम, मतलब फ्रीडम तो स्वतंत्रता। उन्होंने अपने फादर का नाम बताया फ्रीडम, और उनसे पूछा कि तुम्हारा घर किधर है, तो उन्होंने बोला कि मेरा घर है जेल खाना, ठीक है। और इसके बाद से ये जो चंद्रशेखर आजाद है वो आजाद के नाम से फेमस हो गए। और ये भी वो काकोरी ट्रेन को लूटने का जो घटना थी उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, और उस घटना में जो हमारा देश था उसमें 40 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, ठीक है। और ये जो चंद्रशेखर आजाद जी थे ना, वो भाग गए थे, और इनको भी पकड़ने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इनाम रखा था। और ये जो आजाद जी थे ना, मतलब ये जो चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार नहीं होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बाद में करेंगे।